राधे श्याम। साथियों, जिस टॉपिक के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ वो हमारे जीवन का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। चाहे आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना हो, चाहे आपको लंबा और स्वस्थ जीवन जीना हो, उस सब में वो बहुत ही सहयोगी है। क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं ना, हमारे लाइफस्टाइल को लेके है, हमारा जो दिनचर्या है उसको लेके है। मैं आपके साथ कुछ अपने अनुभव साझे करूंगा कि मैंने देखा कि उन चीज़ों को जब मैं करता था तो मेरी लाइफ में क्या समस्या थी, और जब मैंने उनको छोड़ा, अभ्यास और चीज़ों का किया, तो मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया। क्योंकि और वो सारी समस्या मैं आपके जीवन में भी देख रहा हूँ। जितने लोग मुझसे मिलते हैं वो सब बताते हैं, जब तो मैं उनके जीवन का जब अध्ययन करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं पाता हूँ कि वो चीज़ें उनकी लाइफ को इफेक्ट कर रही हैं। वो चीज़ें मेरी लाइफ को भी अफेक्ट की थी। तो सीधे शब्दों में अगर मैं बोल दूँ एक लाइन में, तो आज से अगर आप चाहते हैं आप लंबा जिएं, स्वस्थ जिएं, खुश रहें, तो आपको चाहिए कि नेचुरल जो चीज़ें हैं ना उनको अपने जीवन का जितना हो सके उतना हिस्सा बना लीजिए। और जो नेचुरल चीज़ों की जगह कोई और चीज़ें ले गई हैं ना उनको रिप्लेस कर लीजिए। उदाहरण के लिए, शुरू शुरू में जब मैं घर में ही रहता था, लगभग जब तक मैं कॉलेज के लिए नहीं सिटी में आ गया था, जब तक मैं गांव में रहता था, जहाँ तक आप बोल सकते हैं कि जाओ 12वीं तक की मेरी पढ़ाई गांव में ही हुई। उस समय तक तो दांतों को साफ करने के लिए मैं दातुन करता था। उस समय तक गांव में ब्रश इतना फेमस नहीं था कि ब्रश करो दांतों को साफ करने के लिए। हर कोई, हमारे बुजुर्ग लोग सारे, माता पिता जितने भी लोग थे सारे दातुन ही करते थे। और दातुन में भी अलग अलग पेड़, जैसे एक तरह की वो औषधियाँ थी। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ जिनकी मैं दातुन करता था। एक का नाम था खड़क। उस पेड़ की दातुन बहुत मीठी होती थी। दूसरे पेड़ का नाम था सनौत। उसकी जो दातुन होती थी वो थोड़ी मीठी मीठी होती थी। और अगर शरीर में गर्मी हो गई होती तो उसकी दातुन करने से आपके शरीर की गर्मी चले जाती। एक और था कैम्बल, उसको बोलते हैं, वो भी एक औषधि ही है। और हमारे वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो हम तो औषधि के नज़र से देखते नहीं है, उसको पेड़ की नज़र से देखते हैं, लेकिन वो अब मुझे पता चल रहा है वो एक औषधि का काम करता है। अगर किसी को पित्त हो गया होता, जहाँ दांतों में रक्तवात हो गया होता, तो वो क्या करते, पित्त के लिए कैम्बल की दातन करते थे। अगर किसी को दांतों में रक्त हो गया है, यानी रक्तवात बोलते थे हमारे गांव की भाषा में, इंग्लिश में इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, तो एक तिमरू, जिसको टिमरू भी बोलते हैं आपकी भाषा में, उसका जहाँ तो अचार खाते हैं, जहाँ तो उसके पत्ते चबाते हैं, और उसकी दातन हर दिन दातन करते हैं उसकी, जब तक वो दांतों का, जब मसूड़ों का दर्द चला नहीं जाता। उसके बाद किसी को बिल्कुल कड़वी दातन करनी रहती तो एक फल होता है, पेड़ होता है हमारे गांव में, उसको आड़ू बोलते हैं, जिसको आप पीच बोलते हैं, आड़ू, उसकी दातन। एक और पेड़ था, उसको कव बोलते हैं, जिसका आप पीछे देख रहे हैं ना ये दंड, ये उसी का सबसे स्ट्रांग लकड़ी आज तक मैंने कहीं देखी है ना, कव है, उससे ज़्यादा नहीं देखी, क्योंकि वो हजारों साल तक चल सकता है। तो उसकी दातुन करते थे। तो जब तक मैं ये दातुन करता था तो मैं एक चीज़ देखता था कि दातुन करने में, सुबह जब करते हैं तो सुबह सुबह का, जैसे हमारे शरीर की एक्सरसाइज होती है तो वो व्यायाम वगैरह हम कर लेते हैं, दिमाग की एक्सरसाइज हो गई, पढ़ाई वगैरह, इसी तरह दांतों की भी एक्सरसाइज होती है। तो जब हम दातुन करते हैं तो दातुन करने से पहले कम से कम आप 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तो चबाते हो उसको, तब तो वो करने लायक होती है। और चबाने में आपके मसूड़े दांत एकदम मजबूत रहते हैं, और उसमें कोई केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं रहता है। तो वो चबाने के बाद ना बहुत महीन सी हो जाती है, चिकनी सी हो जाती है, फिर अच्छे से दातुन भी करते हो, साफ हो जाते हैं दांत, दांत भी साफ हो जाते हैं। उसके साथ साथ एक तरह की जो औषधियों के, जो अभी मैंने नाम बताया, वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं हमारे, वो एक तरह की औषधियाँ हैं। आप बताओ, हर दिन बदल के आप दातुन कर रहे हो, जिस तरह की समस्या उसी के हिसाब से, तो उनका रस भी पेट में जाता था ना। अभी जहाँ जैसे मैं सिटी में आता हूँ तो जहाँ पर दातुन उसकी नीम की, अब मान लो जैसे आज सुबह मैंने नीम की दातन की, और नीम की दातन करते करते पहले कम से कम 4-5 घूंट तो उसके रस के मैंने पी लिए। जो दातुन चबा के रस बना वो तो पी लिया, तो क्योंकि तो पेट जाएगा तो पेट को भी फायदा करेगा। इसके साथ साथ वो जो क्या करता था, दातुन करता था, तो वो अलग अलग औषधियों का रस पेट में भी चला जाता था, मुंह में भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होती थी वो भी उनसे खत्म हो जाती है, और मसूड़े भी मजबूत हो जाते हैं, और कोई नुकसान नहीं होता था।
लेकिन सिटी में आ गया जब कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए, तो मैं भी सबकी तरह मॉडर्न बनने लगा। मैंने कोशिश भी नहीं की मॉडर्निटी के चक्कर में, बनना कोशिश करता तो मिल भी जाती सिटी में, कहीं आगे थोड़ा जंगल में कॉलेज जाते समय रास्ते में कहीं ना कहीं मिल ही जाती। लेकिन मॉडर्निटी का था तो नशा था ना, तो क्या कर दिया, ब्रश शुरू कर दिया। ग्रेजुएशन मैंने किया, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर, उसके बाद भी 2-3 साल में जो मेरा रहा सिटी में, लगभग 7-8 साल मान सकते हैं आप, मैंने वो ब्रश किया। जब मैं दातुन करता था मेरे दांतों को कोई भी इफेक्ट कुछ भी नहीं था, एकदम बढ़िया दांत थे, और इतने मजबूत दांत थे कि हमारे गांव में एक अखरोट होता है, उसको बाटा बोलते हैं। कभी कभी हम अपने दोस्तों में, अपने भाइयों के बीच शर्त लगा लेते थे कि कौन दांत से अखरोट तोड़ेगा, और मैं कई अखरोट तोड़ता था। कभी पत्थर का प्रयोग करता नहीं था, मतलब पत्थर कुछ सख्त होते हैं अखरोट जो पत्थर से फूटते हैं, तो मैं दांत में डालता, चबा के उसको तोड़ के खा लेता था। लेकिन जो सिटी में जैसे ही आया तो मैंने ब्रश चालू कर दिया, और ब्रश करते करते मेरे अंदर से दांत खोखले होने लगे, दांतों की जड़ें खोखली होने लगी, और कुछ 1-2 दांत तो मैंने निकलवा दिए, अंदर से खोखले हो गए थे, टूटने लगे। मुझे तब मैंने उसको ध्यान नहीं दिया कि ऐसे ही होगा। फिर बाद में क्या हुआ कि मेरे दांतों को ऊपर ऊपर जैसे आरी से काटा होता है इस तरह से कट लगने लगे, एक दांत को नहीं 4-5 दांत को ऊपर, बड़े बड़े दांतों को। तो मैं परेशान हो गया, और अंत में मैं एक डेंटिस्ट के पास गया। उसको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे ये क्या समस्या है, मैं तो डरा था कोई बीमारी लग गई, ये क्या हो गया। तब उसने अच्छे से मेरा इसका निरीक्षण किया और मुझे बताया कि देखो जी, सारा जो इफेक्ट हो रहा है ना, दांतों की जड़ें जो नंगी हो रही हैं, ये तो ब्रश की वजह से हो रही है। दूसरा कारण, जो आपने ये ब्रश किया है ना, ये इस तरह से किया है, एक तो लंबा ब्रश, कहीं 1-1.5 मिनट से ज्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए। और लंबा ब्रश करने से क्या होता है, जहाँ लगातार जो गांव देहात के लोग हैं सिटी में तुरंत आके ब्रश करते हैं, तो क्या होता है कि ब्रश से तुम्हारे दांत कट गए हैं। तब से ना मेरे होश खड़े हो गए। और साथ साथ जो ब्रश हम करते हैं उससे तो नुकसान मैंने बता दिया कि दांत खोखले हो जाना, जड़ों से कमजोर हो जाना। और ब्रश करने के बाद में कभी अखरोट, दांत से अखरोट नहीं तोड़ पाया, क्योंकि बहुत दर्द होता, मुझे ऐसा लगता है मेरे दांत टूट जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं कईयों किलो अखरोट को दांतों से तोड़ तोड़ के खाया है। इसके साथ साथ जो टूथपेस्ट होती है ना, उसमें जो एब्रेसिव मटेरियल होता है वो भी किसी ना किसी हड्डी का होता है। आप वो बहुत सारा ग्रीन टैग लगा देंगे, बोट टैग लगा देंगे, लेकिन वास्तविक में जैसे चीनी में कुछ केमिकल डाले रहते हैं, इसी तरह उसमें जो टूथपेस्ट है उसमें भी एब्रेसिव मटेरियल रहता है, और वो हड्डी का डाला रहता है, अलग अलग चीजों का डाला रहता है हड्डी का। उस तरह से आप देख सकते हैं। इसी तरह से जैसे शैम्पू वैम्पू हो गए, मैं घर में ना अपने जीवन में मैं कपड़े धोने वाले साबुन से स्नान करता था। मैं देखता था मेरे भाई, मेरे बहन, वो लोग सारे एकदम बढ़िया बढ़िया शैम्पू लगाते थे, वो सब लगाते थे, तो उनके तो बाल भी झड़ गए मैंने देखा है। और उनके ना फुसियां फुसियां कुछ ना कुछ निकला ही रहता है। मेरे शरीर पर आज दिन तक कुछ नहीं निकला ऐसा, मतलब कोई उस साबुन से। और शुरू शुरू में मैंने क्या किया कि उनको देख के मैंने भी शैम्पू लगाया, उससे मेरे शरीर में इफेक्ट हुआ कि उससे रिएक्शन हुआ, मतलब मुझे सर चक्कर आने लगे, भगवान जाने क्या हो गया। तो फिर बाद में सरसों का तेल लगाना शुरू कर दिया, और जो सादा मैं कपड़े धोने वाले साबुन से, सादे से जिससे मैल निकल जाती उससे स्नान करता। ये चीज़ों के इफेक्ट भी मैंने देखे। मॉडर्निटी के चक्कर में ना हम हमारी जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं उनको छोड़ देते हैं, और डुप्लीकेट चीज़ों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। हमें लगता है कि हम बड़े कूल दिखेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उसमें होता है क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स में कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स आप ले लो, उसमें जैसे लिम्का हो गया, स्प्राइट हो गया, इस तरह का कोका कोला हो गया, उसमें क्या है, क्या एक तो उसमें शुगर है, दूसरा ऑक्सीजन को प्रेशराइज करके उसमें मिक्सअप किया है, जिससे वो थोड़ा आपको अजीब सा फील होता है, ठंडा किया जाता है। फिर उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट या इस तरह का कोई और प्रिजर्वेटिव डाला होगा, आर्टिफिशियल फ्लेवर होगा, आर्टिफिशियल कलर होगा। उसमें क्या है, आपके शरीर को एनर्जी देने वाला कुछ भी नहीं। जैसे जूस हो गया, चाहे गुआवा का ले लो, आप पाइनएप्पल का ले लो, वो फ्रूटी है जैसे मिक्सअप वाला ले लो, कोई भी ले लो, माजा ले लो, उसमें मुझे बताओ कि क्या उसमें कोई माजे वाले में मैंगो वाला है, उसमें मैंगो का पत्ता भी नहीं डाला गया है। मैंगो का जो कलर है आर्टिफिशियल कलर है, मैंगो का जो फ्लेवर है आर्टिफिशियल फ्लेवर, और क्या है, शुगर डाला गया और वाटर डाला गया बस। और वो प्रिजर्वेटिव तो डाला ही रहता है, लंबे समय के लिए वो हमारी आंतड़ियों को सड़ा देता है। इस तरह से जब मैंने देखा, मैं भी सिटी में जब आया कॉलेज के समय, तो शुरू शुरू के मैंने वो पीना चालू किया कि दोस्ता लोग पी रहे हैं तो मैं भी क्या बढ़िया कूल बनता हूँ।
तो उसको किया तो फिर बाद में क्या होगा, हमारी सांस फूलने लगा। मुझे क्रॉस कंट्री दौड़ करनी होती थी कॉलेज में, तो वहाँ मैं क्रॉस कंट्री दौड़ करता था कॉलेज में। मतलब 2-3 बार तो पार्टिसिपेशन भी किया था, और बाकी वो हम उसमें नाम लिखवाया था, तो कॉलेज में ही प्रैक्टिस करता था। गांव देहात से गया था तो एकदम बढ़िया से सब कुछ था। 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर चल लेते थे वो, सुबह से शाम तक कोई दिक्कत होता ही नहीं था। लेकिन जैसे मैं गया सिटी में, तो 6 महीने वो सिटी का थोड़ा नेडी चीज़ों को देखा ना, कि कोल्ड ड्रिंक्स है, वो क्या बोलते हैं, स्नैक्स वगैरह है, उनको जैसे ही खाया मैंने, तो क्या जैसे कुलचा हो गया, वो मोमोज हो गए, इस तरह की चीज़ें जब मैंने 6 महीने इन चीज़ों को खाया ना, तो बता रहा हूँ, एक दिन में दौड़ने के लिए गया, जो व्यक्ति सोच लीजिए कि मैं 15-20 50 किलोमीटर दौड़ लेता, मुझे कभी सांस नहीं फूलता, मेरा कभी सांस नहीं फूलता जीवन भर, आज भी नहीं फूलता है। लेकिन उस समय मैं 2 किलोमीटर भी दौड़ नहीं पाया, मेरा सांस फूल गया और मेरे पेट में दर्द होने लगा। फिर समझा कि क्या हुआ, तो फिर मैंने किसी से बात किया, तो कोई मतलब बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो उन्होंने बताया कि तुम क्या क्या करते हो, दिनचर्या क्या है। तो मैंने बताया ये चीज़ें। तब उन्होंने कहा कि देखो जे कुलचा, मोमोस, ये कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स खाना पीना छोड़ दो। अगर तुम दौड़ना चाहते हो तो ये सब करोगे तो कभी दौड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये शरीर को अंदर से कमज़ोर करते हैं। फिर मैंने उनको छोड़ा, और उसकी जगह जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आपको पीना, कोल्ड ड्रिंक्स की जगह क्या पी, कोल्ड ड्रिंक्स की जगह आप क्या कर सकते हो, दही पी सकते हो। दही में चीनी मिश्री मिक्स किया, गुड़ मिक्स किया, अच्छे से शरबत बना के वो पी लिया। छाछ पी सकते हो भैया, छाछ 2 लीटर पी सकते हो। उसमें कुछ फ्लेवर के लिए चटनी बना के डालिया, अनारदाने की चटनी, पुदीने की चटनी, कुछ भी उसमें डाल दिया, काली मिर्च डाल दिए, काला नमक डाल दिया, अच्छे से फेंट के उसको पी लिया, वो पी सकते हैं आप। दूध पी सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं, गन्ने का जूस पी सकते हैं, और मैंगो जूस, ऐसे कोई जूस पीने तो घर में ला के बना के आप पी सकते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल है ना, ये आपका जीवन बर्बाद कर देगा। अब जैसे आपको स्नैक्स खाने हैं, स्नैक्स खाने की एक तो उसमें क्या रहता है, फैटी एसिड रहता है, दूसरा उसमें प्रिजर्वेटिव रहता है, उसमें जो ऑयल डाले रहते हैं वो भी ओरिजिनल नहीं होते हैं, और जितना भी आपको जो फ्लेवर है ना, वो सब कुछ आर्टिफिशियल है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता है। और जो प्रोसेस है वो स्नैक्स बनने का ना, चिप्स पूस, आप उसको एक बार अगर देख लोगे ना, अगर उसको एक बार बनते हुए देख लोगे, अभी कभी खा नहीं पाओगे। और स्नैक्स की जगह आप क्या खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, और गुड़ भी बहुत सारा प्रकार का होता है। अरे मूंगफली खा सकते हैं, गच्चक खा सकते हैं, इस तरह की चीजें कोई ना कोई खा सकते हैं, जो आपको एनर्जी भी देती हैं, ग्लूकोज भी देती हैं, और आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं देती हैं। लेकिन जितने जो फास्ट फूड आदि है ना, वो तो आपके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और जो दुकानों पे खाना है ना, उसमें हम देखे, एक व्यक्ति था होटल में, हम कई बार देखे, हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, मेरे भाई एक हलवाई का काम करते हैं, वो एक मेरे बुआ जी के लड़का थे, वो क्या है बड़े बड़े होटल पे काम करते हैं। वो बताते थे कि जब कोई वो चीज़ बनाते हैं ना दुकान पे, तो 4-5 दिन बिकती नहीं थी। उदाहरण के लिए पनीर को बिकता नहीं था, तो अंत में क्या करते थे, लगता है कि खराब हो गया, तो अंत में उसमें जो पनीर वाले पीस हैं वो निकाल लेंगे, और वो बाकी फेंक देंगे रसा वाला, और निकाल के उनको 4-6 पानी के साथ धो देंगे। धोने के बाद फ्रिज में रख लेंगे, फिर पानी में धोएंगे, और फिर जाके उसको तड़का लगाएंगे, फिर टमाटर डालेंगे, ग्रेवी बना के डालेंगे सब बढ़िया से, और आपको खिला देंगे। बताओ। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हैं टेस्ट देने के लिए। क्या, जैसे मैंने कईयों को देखा, पत्ती चाय जो होती है, वो लेप्टन जिसको बोलते हैं, लेप्टन चाय, वो डाल देते हैं दाल आदि में, फ्लेवर के लिए, स्वाद के लिए, जल्दी बनने के लिए। इस तरह का बहुत सारे वो केमिकल डाल देते हैं, बेकिंग सोडा और न जाने क्या क्या डाल देते हैं। जैसे मिर्च है, जिसको दड़ा मिर्च बोला जाता है, वो भी आर्टिफिशियल है, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। ना जाने किसका पाउडर बना के डाल मिक्स किया जाता है मिर्च के साथ। तो उससे आपको, दुकानदार को आपकी सेहत से मतलब नहीं, उसको पैसा कमाना है। और पैसा कब आएगा, जब आपकी जीभ को तीखा तीखा चटपटा लगेगा। और वो चटपटा करने के लिए, क्योंकि आप भी जानते हो कोई भी चीज प्राकृतिक है, वो चटपटी तो होती नहीं है ना, हर चीज का एक अपना गुण होता है, हर चीज का एक अपना गुण होता है। अब उसके गुण को बदलने के लिए उसको डुप्लीकेट कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। और ना जाने कितने ही चीज उसमें वो डालेगा, कितने मसाले डालेगा, कितना तेल डालेगा, ना जाने क्या क्या डालेगा। और जो तेल भी रखा रहता है उनके पास, वो ऐसा नहीं कि तुरंत ताजा वाला रखा रहता है। अरे उसमें उसी में पकौड़े तल रहा है, उसी में जलेबी तल रहा है, उसी को निकाल के, मक्खियां पड़ी हैं उसको निकाल के किनारे रख देगा, उसी से आपको तड़का लगा के फ्राई करके खिला देगा। और जिस बर्तन में वो खिला रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। जिसको आज जैसे आप तुरंत ऑर्डर करते हो ना, जे
स्विगी कुछ और मुझे नाम याद नहीं आ रहे, कभी मैंने इनका प्रयोग नहीं किया तो मुझे पता भी नहीं है। ये इस तरह के जितने भी ऑनलाइन आप फूड ऑर्डर करते हो कि तुरंत आ गया, अरे क्या कहूँगा, ये तुरंत है। महीनों से ये कोल्ड स्टोरेज में चीज़ों को स्टोर करके रखा, चाहे कड़ी हो, पराठा हो, पापड़ हो और चावल हो, बर्फी हो और न जाने क्या क्या, सारा कोल्ड ड्रिंक्स में रहता है। जैसे ही कोल्ड स्टोरेज में स्टोरेज रहता है, जैसे ही आप ऑर्डर करते हो तुरंत वो गर्म करता है और तब आपको खिलाता, आप हाँ हाँ बड़ा ताज़ा ताज़ा। अरे भाई, इससे आप घर में सादा नमक चावल भी खाओगे ना ताजे बना के, भैया वो 1000 गुना उस सो कॉल्ड फास्ट फूड जो आप तुरंत खाना ऑर्डर करते हो उससे बढ़िया है। क्योंकि एक तो वो ताज़ा है, केमिकल फ्री है, और वो आपके शरीर को एनर्जी देगा, भूख मिटाएगा। लेकिन वो भूख तो शायद थोड़े समय के लिए आपको लगेगा, लेकिन लंबे समय के लिए आपकी आंतड़ियों को बर्बाद करेगा। देख लो, फैटी एसिड हो गया, मोटापा हो गया है, आपको बड़े हुए हैं, हार्ट की जो ब्लॉकेज की समस्या आती है, हार्ट अटैक आता है, सर चक्कर आता, ना जाने क्या क्या सारी झंझटें शुरू हो जाती है। तो इसलिए जितना हो सके, जितना आप कर सको, नेचुरल चीज़ों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। उदाहरण के लिए जैसे घर में तो इस तरह की प्लास्टिक, कोई भी चीज अगर जो प्लास्टिक है उसको अवॉइड करें। जैसे मैंने इसलिए स्टील का डिब्बा रखा है, इसको कमंडल बोलता हूं मैं, जे पानी के लिए घड़ा रखा है। इस तरह की चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर प्लास्टिक में आप पानी पीते हो ना, या कुछ ना कुछ प्रयोग करते हो ना, आजकल तो प्लास्टिक की कटोरियां भी चल गई हैं। आप जानते हो, माइक्रो प्लास्टिक जो उसमें से घिस जाता है थोड़ा थोड़ा करके, वो हमारे पेट में जाता है। हमारे पेट में जाके क्या करेगा, कैंसर पैदा करेगा और ना जाने क्या क्या बीमारियां पैदा करेगा। इसी तरह अगर कोई मेटल का धातु, जैसे तांबे का बर्तन हो गया, इस तरह का, और कोई लोहे का, जैसे बोलते हैं किसी के इंसान के शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाए तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, हमारे गांव में बोलते थे कि लोहे की बर्तन में सब्जी बना के खाओ। तो फिर हमारे घर वाले क्या करते थे, बड़ी सी एक लोहे की कढ़ाई रखी रहती, उसमें उड़द की दाल डाल के बना देते, बढ़िया से एकदम दाल भी काली हो जाती थी, क्योंकि आयरन रहता था उसमें। उसमें आयरन रहता था तो काली हो जाती और टेस्टी भी रहती। तो उससे भी आयरन पूरा होता है, जैसे ग्रीन लीफी वगैरह वेजिटेबल खाने से भी आयरन पूरा होता है, लेकिन उससे लोहे के बर्तन में भी बनाने से। इसी तरह से घड़े का मैं एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया। मैं जब भी बाल्टी में पानी रखता था ना, तो आज भर के रखता था बाल्टी में जो प्लास्टिक की, कल उसमें बासी पानी हो जाता था, अंदर कुछ चिपचिपा हो जाता था। लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने 4 दिन तक पानी जहां नहीं आया घड़े में जो भरा था वही पीता रहा, और उसमें जरा सा भी कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ताजे का पानी ताजा रहा और ठंडा भी रहा। इस तरह की चीजों को कर सकते हैं। प्लास्टिक की चीजों को अवॉइड करिए, उनकी जगह पर कोई मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं, मेटल का रख सकते हैं, लकड़ी की कोई चीज अवेलेबल हो उसको रख सकते हैं, कि जितना हो सके भाई, जब कुछ उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता तो समझ आता है, लेकिन जितना हो सके नेचुरल चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। क्योंकि ये जो मॉडर्न बनने का एक दौड़ है ना, होड़ है ना, ये हमें पतन तक ले जाएगी, हमें किसी लायक छोड़ेगी नहीं। प्रकृति का तो शोषण होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा भी शोषण होगा, प्रकृति का भी सत्यानाश हो जाएगा। अभी और क्या करिए कि अपने जीवन में चीजों को देखिए कि लिमिटेड यूज कर लीजिए। उदाहरण के लिए आप जब कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी पीना रहता है, लोग प्लास्टिक की स्ट्रा यूज करते हैं, उसको फेंक देते हैं। अबे मूर्खों, मुझे ये बताओ, अपने हाथ से तुम पिछवाड़ा धो सकते हो अपना? आजकल तो कमोड चला होगा, अभी नया नया चला होगा, उससे पहले तो हमारे दादा बाप दादा जितने भी लोग हैं सारा हाथ से तो पिछवाड़ा धोते हैं ना। हाथ से तुम पिछवाड़ा धो सकते हो, लेकिन खाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, फोक। खाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, स्ट्रा। तुम पी नहीं सकते हो गिलास में। और आजकल देखो ना, प्लास्टिक के गिलास चले हैं। अरे भैया, कोई एक मेटल का चीज रखो और उसी में खाओ पियो। अगर मान लो कोई प्लास्टिक की जगह कोई गत्ते का रखो, लकड़ी का रखो, समझ आता है यार। प्रकृति में फेंकोगे तो कुछ ना कुछ साल में वो खुद ही खुद प्रकृति में मिल जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, सड़ जाएगा। लेकिन ऐसी चीजें हम ये अपनी मॉडर्निटी के चक्कर में है ना, कूल दिखना चाहते हैं, स्ट्रा लगा के पियेंगे, फॉग लगा के खाएंगे, वो सारा प्लास्टिक की चीज फिर वो प्रकृति में फेंकेंगे तो क्या होगा? प्रकृति का सबसे पहले तो वो सब बनाने के लिए शोषण कर रहे हैं, फिर प्रकृति का शोषण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उसमें फेंक रहे हैं। और जैसे मैं उदाहरण के लिए, मैं सिटी में रहा ना, जब तक मैं सिटी में रहा पढ़ाई के समय, कभी मैं ठीक ही नहीं हुआ, क्योंकि गारे, बदबू, गंदगी जो, क्योंकि बाजार में चलना तो वो सांस जो पेट में जाती तो हवा वही गंदगी से आके ही जाती ना, वो सब आपको उसको परेशान ही करता ना। और गांव में चले जाते तो आप दवाई का एक, जब भी एक हमारे वहाँ था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था सिटी में, तो जब कोई बीमार हो जाता था ना, तो डॉक्टर क्या बोलता था हमें बोलता था कि कहाँ के हो, तो हम बोलते कि पंचायरी के, मतलब हमारे उस जगह का नाम है, एरिया का, तहसील का, उस गाँव का नाम है। तो बोलते देखो, तुम पहाड़ के इलाके के हो ना, तो दवाई शवाई के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, 2-3 दिन के लिए अपने गांव का चक्कर लगाओ, घुमाओ, सब ठीक हो जाएगा। और होता भी ऐसा था।
जैसे ही सोचो, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सिटी में रहता था, हमेशा सर में दर्द होती है, ऐसा घुमा सा रहता है उस गर्मी से, उस वो गंदगी से, उस बदबू से। और जैसे ही मैं पहाड़ में जाता ना, गाड़ी ऊपर चलने लगती है, तो सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा लगता मैं ध्यान में बैठा हूँ। एक नशा सा चढ़ता उस हवा में, जैसे वो प्योर हवा अपने शरीर के अंदर जाती तो। और नेचुरल में जैसे फैन है, मान लीजिए जब आपके पास कोई साधन नहीं है, ठीक है, फैन समझ जाता है, एसी है, कूलर है, ये चीज लगा लेते हैं भाई। जहाँ कोई और साधन नहीं है ना, देखो जहां हो सके ना, नेचुरल जो कंडीशनिंग होती है ना, उसमें जितना आप रह सको ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं जहाँ रूम में रहता हूँ ना, मैं प्रयास करता हूँ कि जब तक बहुत ही मुझे जरूरत पड़ेगी फैन की तब चालूंगा करूंगा, नहीं तो तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको नेचुरल अवस्था में ही रहूं, बेशक पसीना आ रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर उसको जब हम सहन करते हैं तो एक हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और नेचुरल रहने में एक हमें फायदा रहता है, क्योंकि हमारा शरीर नेचुरली बना हुआ है। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल चीजों को अपने जीवन में डालते हैं ना, तो फिर वो हमारे लिए बीमारियां पैदा करती हैं। और जैसे आपको मिठाइयाँ विठाइयाँ कुछ खाने का रहता है, दुकान की मत खाइयो, क्योंकि उसमें ना आजकल तो लोग ना जाने क्या क्या डाल रहे हैं अपना फायदा कमाने के लिए। उसमें जो तेल वाली चीजें हैं, मिठा है और कुछ कुछ ना जाने डुप्लीकेट। उदाहरण के लिए जैसे पनीर है, आप देख लो, पनीर हमारे गांव में जैसे पहाड़ों में खूब होता है, तो हमारे जब मैं था उस समय तो 180 रुपये किलो हमारे गांव में 150 रुपये किलो हमारे गांव में पनीर मिलता है। फिर 180 हो गया, बाद में 200 रुपये किलो। इस समय जब मतलब मैं घर छोड़ा था तो उस समय 200 किलो हमारे क्या मिल जाता था, देसी पनीर मिल जाता था। और जो घी का रेट था वो 500 से 700 रुपये के बीच में था। जो घी का पहले 300 भी था, 350 था, 400 साढ़े था, लेकिन बाद में 500 से 700 के बीच देसी घी का। कभी आपने खाया नहीं हो, एक चम्मच खा लोगे ना, अरे देसी घी, आपको नशा चढ़ जाएगा कि ये घी है। और वो तो आपने बाजार मार्केट का खा रहे हो, डुप्लीकेट वनस्पति घी, न जाने क्या क्या उसमें जानवरों की चर्बी मिला मिला के आपको खिलाया जा रहा है। आपको कहा बढ़िया घी खा रहा, घी नहीं खा रहे, जानवरों की चर्बी खा रहे हो, और न जाने उसमें आर्टिफिशियल क्या क्या डाला, न जाने कितनी बीमारियों का घर वो आपके लिए सत्यानाश कर रहा है। इन चीजों को अवॉइड करिए भाई। ठीक है, जब आपके पास कोई नेचुरल चीज अवेलेबल है ना, 2-4 रुपए महंगी भी आती है ना भैया, उसको ले लीजिए। क्यों? क्योंकि वो 2-4 रुपए महंगी भी होगी ना, उस डॉक्टर से आपको बचा देगी, आपको एनर्जी देगी, आपको नेचुरल चीजों के साथ रहने में इजी होगा। लेकिन जो डुप्लीकेट सस्ती सस्ती आप देख रहे हो ना, वो सस्ती नहीं है, वो चिता के लिए आपको तैयार कर रही है। 80-80 साल के मेरे दादाजी से 70 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में भी वो पशुओं के लिए पत्ते ले आते थे। सोच लीजिए कि 40-50 किलो पत्ते ले आते थे कंधे पे उठा के, और मेरी जे कलाई पकड़ लेते थे ना एक हाथ से, मैं दोनों हाथों का बल लगा के भी कलाई उनसे छुड़ा नहीं पाता था। और खाते क्या थे? वो सादा जी जो रहता था वही खाते थे, और कुछ नहीं खाते थे। इसी तरह जो बर्फी आदि ये दुकान की कुछ भी ना, आपको दुकान वाली चीजें देखो, जब आपके पास मान लीजिए महीने में एक बार आपने खा लिया, 2-4 महीने में इमरजेंसी समझ आता है। लेकिन जब आपको जो रोज मैंने लोगों को देखा कुछ खाने की आदत रहती है ना, तो भैया घर पे बनाओ, सीखो चीजों को, घर पे बनाओ। और देखो दुकान पे खाओगे ना, पशुओं की तरह केले केले खाओगे, और घर पे चीजें बना के खाओगे ना, तो एक तरह कितनी अच्छी बॉन्डिंग भी रहेगी, और सब ताजा ताजा खाएंगे। फिर क्या करो, सोशल मीडिया जो फ्रेंड्स है ना, इनको अवॉइड करो, इनकी जगह घर का बॉन्ड बनाओ। क्योंकि हजारों फ्रेंड भी सोशल मीडिया पे होंगे ना, कोई काम नहीं आएगा। लेकिन अपनी फैमिली है, माता पिता भाई बहन जो भी हैं, उनके साथ बॉन्ड को बढ़ाओ, तो वो आपकी मेंटल पीस को अच्छा करेंगे। सोशल मीडिया की जगह किताब को दे दो, क्योंकि आज जितने की भारत की जो जेनजी है ना, 95% 2 कौड़ी की जेनजी है। इनको कल्चर का नहीं पता, इनको इतिहास का नहीं पता, इनको जियोग्राफी का नहीं पता, बाकी कुछ भी कोई फैक्चुअल पूछ लो ना, कोई धरती पर इस बात के बारे में कुछ नहीं आता है। डिग्री मैंने कितनों को देखा, ना जाने 99.9% ले लेके मार्क्स आए हैं, लेकिन जीवन के जो समस्याएं होती हैं ना, उनको वो नहीं आता है। धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, कल्चर के बारे में नहीं जानते हैं, संस्कृति के बारे में नहीं जानते हैं, मॉडर्निटी के बारे में जानते हैं। कि मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई है। सोशल मीडिया पर कितने चिपके रहते हैं, किताब पढ़ो, क्योंकि भैया वो आपके
सोशल मीडिया पर शॉर्ट रील जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे आपको जानकारी के लिए, गाइडेंस के लिए बनाता हूँ। कितने लोग चिक चिक लगे रहते हैं, अरे कभी भी तो बोलते हैं। कुछ लोगों को मतलब वीडियो चाहिए कि हाँ आप डिटेल में जानकारी दीजिए, कुछ तो लगे रहते हैं अरे चिक चिक वो वीडियो लंबा हो गया लंबा हो गया। अरे भाई तुम 3 सेकंड का वीडियो देखने वाले, 3 मिनट का वीडियो देखो, तुम क्या सीखोगे जीवन में? तुम्हारे दिमाग इतना सा रह गया है, उसमें प्रोसेसिंग कैपेसिटी इतनी सी रह गई है। 3 मिनट देखने का माइंड हो गया है, जितना स्क्रीन पे चिपके रहोगे ना उतनी स्क्रीन आपकी क्या करती है, बुद्धि को सोचने की क्षमता को कम बना देती है। अब देख लीजिएगा महीना, 1 महीना लगातार आप किताब पढ़िए और 1 महीने के बाद आपकी जो दिमाग होगा, खोपड़ी को देख लीजिए, जो शांति होगी, जो विचार आएंगे, जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी होगी। और आप 1 महीना जो सोशल मीडिया पर स्क्रीन पर लगे के रह के देख लीजिएगा, सोचने का तरीका आपका प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी, दिमाग एकदम अशांत हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आप नेचुरल जो चीज़ें आपके पास हैं उनको अपने जीवन में जगह दीजिए, जो आर्टिफिशियल वाला है ना उसको हटा दीजिए। जैसे आपको शरीर बनाना है, लोगों को लगता है ना जिम में शरीर बनेगा, औरतें ज्यादातर बहुत सारी क्या करती हैं, मर्दों को भी मैंने देखा है, घर में 2 कौड़ी का काम नहीं करेंगे, खाएंगे, लेट जाएंगे, एसी चालू करेंगे, टीवी देखेंगे दिन भर, लेकिन सुबह जाके 2 घंटा जिम करेंगे, शाम को जाके जिम करेंगे। औरतों का भी यही है, खाना बनाने के लिए मेड रखी हुई है, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए मशीन रखी हुई है, बर्तन धोने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए मेड रखी हुई है, फिर वो और जिम जाती है सेहत बनाने के लिए। और गाँव की औरतों को देखा है, मेरी माता जी को बताता हूँ, मतलब उदाहरण दे रहा हूँ। आप सोच लीजिए इस समय मेरी माता जी की उम्र होगी 65 या कुछ इस तरह से होगी। और जब मैं घर में था ना, मुझे याद है, 3 साल तो अभी मुझे छोड़े हुआ आ गए, तो 3.5 साल रख लो। एक दिन वो कहीं अपने रिश्तेदार के वहाँ गए थे पहाड़, और वहाँ से मेरे घर में शाम को आ गए पैदल, और लगभग जो उनका चलने का डिस्टेंस था 50 किलोमीटर था, जहाँ 55 किलोमीटर, और खाली नहीं, हाथ में कुछ लिए हुए थे। और हम पूछ रहे थे कि माता जी आप ये इतनी देर से क्यों आए, मतलब गाड़ी तो बहुत पहले आ गई है। बोले हम गाड़ी से नहीं आए। बोले कैसे आए? बोले पैदल। वो हमने तो सर पकड़ के पैदल चले आए। बोले हाँ। तो इस तरह से चीजों को आपको वो काम करना है, जैसे खाना बनाना हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन हो गया, हाथों से आप कपड़े धुलोगे ना तो मजबूती रहती है, आपको कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं रहती है। और जिम जाके तुम क्या उखाड़ लोगे? मैं चैलेंज करता हूं, जो व्यक्ति जिम में 8 घंटे बताता वो मेरे साथ एक दिन भी चल लेगा ना, एक दिन मेरे साथ चल लेगा ना, उसको बता दूंगा कि तुम जिम जाते हो, मैं जिम नहीं जाता हूं, क्या होता है जिंदगी क्या होती है, स्टेमिना क्या होता है। और वो जिम जाके तो क्या क्या करते हैं, इतने इतने तोंद बड़ी हुई है, शरीर एकदम फुला हुआ लगता है। अरे वो स्टेरॉइड ला लगा के शरीर बनता है क्या? बहुत बड़ा वो प्रोटीन शेक पी के ना जाने क्या क्या बेच रहे हैं, उनको सिर्फ प्रमोशन करना रहता है। प्राकृतिक चीजें खाइए आप। और मैं तो आपको ईमानदारी, कुछ भी मत खाइए भैया, आप भोजन खा लीजिएगा ना जब भूख लगी अच्छे से, और दिन भर खूब काम करिए, वो मेहनत करिए, तो अपना शरीर देख लीजिएगा, अपनी एनर्जी देख लीजिएगा। अभी आपको सूखा सा रखता हूँ ना, 70 किलो 80 किलोमीटर में बिना किसी दिक्कत के चल लूंगा। अब 30-50 किलोमीटर, जहाँ 30 किलोमीटर तो मैं एक ही क्या बोलते हैं गैप में चला जाऊंगा। जब मैं चलता था यात्रा में तो मैंने देखा मैं 30 किलोमीटर चल के रुक रहा हूँ। सुबह 6 बजे चल रहा हूँ, 11:30 पौने 12 बजे तक देखता हूँ जब मैं रुक रहा हूँ, अरे 30 किलोमीटर हो गया, 35 किलो हो गया, 25 किलो हो गया। और थोड़ा आराम कर लेते हैं, वो भी कोई 4 घंटे के लिए नहीं, 10 मिनट रुकेंगे, पानी पियेंगे, फिर चल देंगे। क्या है? और खाने के लिए क्या? अरे मिला कहीं भोजन तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई भी बात नहीं। तो नेचुरल चीजों में आप रहोगे ना तो वो आपके मन बुद्धि चित्त को शांत करेंगे और एनर्जी देंगे। आपको लगेगा कि हम इंसान हैं। नहीं तो पेट कहाँ जा रहा है, टांगे कहाँ जा रही हैं, दिमाग कहाँ जा रहा है, कहीं ये समस्या हो गई, कहीं वो समस्या हो गई, कहीं ये समस्या हो गई। तो इसलिए नेचुरल चीजों को जितना हो सके अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करिए, क्योंकि आपका नेचुरल जो जीना है ना, सबसे पहले तो आपको स्वस्थ रखेगा, लंबा जियोगे, बीमारियों से बचोगे। दूसरा, जो प्रकृति बची रहेगी। हमारे पूर्वजों ने हमें ये प्रकृति दी है ना, आने वाली जनरेशन को हम क्या दे के जाएंगे? ये प्लास्टिक के ढेर, जे सो कॉल्ड फास्ट फूड, कल्चर तो बचा ही नहीं ना, प्रकृति तो बची ही ना, हमने तो सत्यानाश कर दिया। और सत्यानाश क्यों कर रहे हैं? मॉडर्न बनने के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में। तो कूल मत बनिए, एक अच्छे इंसान बनिए, क्योंकि कूल फिर पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं है। पशु जहां खाता वहीं कचरा कर देता है, मुझे नहीं सोचता कि दूसरा कोई आएगा नहीं आएगा क्या होगा, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन मनुष्य बुद्धि है, हम मनुष्य है। और फिर जीवन की जितनी भी समस्या है ना,
मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, बायोलॉजिकल, जितनी भी, चाहे ब्रह्मचर्या कुछ भी हो, ये हमारी दिनचर्या खान पान को ही लेके। जब आपका ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी ना, आपके भोजन शरीर में नेचुरल जाएगा, अच्छा जाएगा, सात्विक जाएगा, ताज़ा जाएगा। सोशल मीडिया की जगह किताबें पढ़ोगे, ध्यान करोगे, योग करोगे, मेडिटेशन करोगे, व्यायाम करोगे। घर में करो ना यार व्यायाम, जिम में जरूर आपको पैसा दे के उधर करना है। घर में पड़े रहते हो कुछ काम, मतलब कोई एक पत्थर उठा के वहां तो रखते नहीं हो, और फिर जिम में जाके 6-6 घंटा जिम मारते हो, एकदम बढ़िया कूल लगते हो, हरे बड़े हो गए। इसलिए जितना हो सकिए ना, सहज रहिए, उस प्रकृति पर, सृष्टि पर बोझ मत बनिए। जितना हो सके, जहां तक हो सके सेवा करिए, और इस प्रकृति में जो भी है उसको अपने जीवन का हिस्सा मानिए। प्रकृति हमारा जीवन का हिस्सा है, हमारी अपनी है। इसे दुश्मन मान के बेस्ट की तरह उसको नष्ट मत कीजिए। हम भारत के जो लोग रहने वाले हैं ना, हम हर प्रकृति को मान पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? सिर्फ मूर्खी नहीं है, इसके संरक्षण को, जब किसी चीज को महत्व देते हैं, नदी को जब माता बोलते हैं ना, पेड़ों को भगवान का दर्जा देते हैं ना, पशुओं को भी हम जैसे गाय को माता मानते हैं ना, तो उनको हम महत्व देते हैं। जैसे हमारे जीवन के जो अंग हैं उनको उतना महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका संरक्षण होता है, और जब महत्व देते हैं तो हमारा लाइफ उनके लिए जुड़ता है। जैसे देखो, पेड़ कटते हैं तो बहुत सारे लोग पेड़ों को कटाने से बचाने के लिए चिपक जाते हैं, रोने लगते हैं। क्यों? क्या जो बेस्ट में ऐसा है? नहीं, क्योंकि उनका जो वे ऑफ लाइफ है वो कंज्यूमरिज्म है। उनको पैसा कमाना है, जैसे वो पैसा कमाना है, बस पैसा कमाना है। वो कुछ भी करेंगे। शरीर वैश्यावृत्ति क्या है, जो आजकल ऑनलाइन वीडियो, गंदी गंदी वीडियो, क्या है? उन्हीं का धंधा है। पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी करेंगे, किसी को भी मारते, कुछ भी करेंगे। पर भैया हमारी संस्कृति तो ऐसे नहीं है ना, और फिर हम जो करेंगे ना, हमें ही भरना भी पड़ेगा। भर रहे हैं आप, भरना कब पड़ेगा? भर रहे हैं ना। देख लीजिए आप अपने जीवन में, अशांत हैं। बड़े बड़े लोगों को देखा, करोड़ों रुपए हैं उनके पास, लेकिन बेचारों के पास शांति नहीं है। तो वो शांति कब आएगी? जब हम कुछ शांति वाला करेंगे। इन आर्टिफिशियल चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, खान पान हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी हो, आप देख लीजिएगा। हमारे समय में, जहाँ हमारे से भी पहले कुछ लोग जो 20-22 साल के लोग जो रहते थे, 15-20 साल तक, उनको दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं रहता था। ना तो शारीरिक पर कोई उनको दिक्कत होती था, ना ही मानसिक होती। और मैं तो, हमारे गांव में कहावत है कि 18 साल तक तो चड्डी भी नहीं पहनते थे, चाहे लड़के या लड़की, इस तरह खेलते रहते थे, कोई वो वैसा था ही नहीं था। लेकिन आज की जो खान पान है, हमारा खान पान है, व्यवहार है, जो आर्टिफिशियल चीज़ों को हम अपना रहे हैं, सोशल मीडिया हो गया, कुछ भी हो गया, खान पान, व्यवहार, सब कुछ, उसकी वजह से देख लीजिए 10-10 साल के बच्चे बच्चियां किस स्थिति में पहुंच गए हैं। हमारा दिमाग कहाँ पहुंच गया है, हमारा शरीर कहाँ पहुंच गया है, हमारा सोचने का, कुछ काम करने का तरीका कहाँ पहुंच गया है, कैसे पहुंच गया है। ये सब जो कारण है ना मॉडर्न बनने का, उस मॉडर्न में जो मॉडर्निटी को अपना रहे हैं। मॉडर्निटी को अपनाना बुरी बात नहीं है। जैसे कि पहले गाड़ियां होती थी, पैदल चलते थे लोग, आज गाड़ियां संसाधन हैं, ठीक है, लेकिन पब्लिक बस। आज लोग अपने मॉडर्न बनने के चक्कर में, हर इंसान व्यक्ति, एक घर में 4 व्यक्ति हैं, चारों व्यक्तियों ने क्या कर रखा है? गाड़ी ले रखा है, अपने अपने कूल दिखने के लिए। प्रकृति में वो गंदगी कितना डालेंगे। घर में जो लोग हैं, जैसे फोन जरूरत है घर में, जैसे पहले एक लैंडलाइन फोन होता, सारे उसी से करते थे। आज एक एक व्यक्ति के पास 4-4 फोन है, 2-2 फोन है। क्यों? वो सारे प्रकृति कहाँ जाएंगे? इसी प्रकृति में डंप करेंगे ना। तो क्या हो रहा है? सत्यानाश की ओर हम जा रहे हैं। प्रयास करिए जितने कम से कम, और नेचुरल चीजों को, भाई जैसे फोन है, ठीक है, एक रख लीजिए, समझ आ जाता है। 2-4-6 क्या करोगे आप? डंप करोगे ना प्रकृति में। इसी तरह जो खान पान वाली चीजें हैं, छोटे छोटे बच्चे आज सोशल मीडिया के चक्कर में सत्यानाश को प्राप्त हो रहे हैं। मैं कितनी न्यूज पढ़ता हूँ कि 10-10 साल के बच्चे, न्यूज क्या है, रोज बच्चे आते हैं, परेशान बताते हुए अपनी अपनी समस्या बताते हैं। कहीं तो मैं देखता भी हूँ, कई बार मैं ऐसी चीजें देखता हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने, अरे मुश्किल से वो 3 साल का बच्चा होगा, ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कहाँ से सीखे उनमें? क्योंकि माता पिता तो नहीं बताते ना, सोशल मीडिया। माता पिता भी खेत चले जाते हैं आगे पीछे, तो काम करने के लिए तो बच्चों को देते हैं, देखो बेटा फोन, दिन भर कुछ जो देखना है। और उनका भी सोचने समझने की फिर उनकी सोचने समझने की क्षमता भी चली जाती है। छोटे छोटे बच्चों को गुस्सा आता है। अरे छोटे बच्चों को क्या गुस्सा भाई? उसको क्या परेशानी? उसको किस तरह का डिमोटिवेशन, उसको किस तरह का डिप्रेशन?
भाई अभी आप ही देख लो, हमारे जो आपकी कैटेगरी होगी, जो लोग देख रहे होंगे 10 साल 15 20 साल 18 साल 19 साल 20 साल, यही इसी कैटेगरी में ना, 22 साल की कैटेगरी में हो ना, आपको क्या डिप्रेशन, क्या डिमोटिवेशन? खाना घर से दे रहे हैं, कपड़े घर वाले दे रहे हैं, रहने का उनका है, पढ़ने लिखने का सब वो कर रहे हैं, बस पढ़ाई करना है आपको, क्या करना है, फिर कहीं नौकरी वकरी कुछ एडजस्ट होना है। अभी तो सब वही कर रहे हैं ना। आपको अभी से इतना फ्रस्ट्रेशन हो रही है, जब आपको सब कुछ खुद करना रहता तब आप पर क्या होगा, तब क्या बीतेगी। और देख लीजिए सोशल मीडिया के चक्कर में आज में क्या हो रहा है, सब सत्यानाश हो रहा है, रिलेशन नहीं चल रहे हैं, लाइफ झंड बन गई है। जिस समय जो एनर्जी ऊर्जा आपकी किसी अपने काम में जाने चाहिए, वो व्यर्थ की चीजों में बर्बाद हो रही है, तो आप क्या करोगे। इसलिए अगर आप हैप्पी लाइफ चाहते हो ना, तो लिमिटेड चीजों को अपने लाइफ में लाइए और प्राकृतिक जितने संसाधन होंगे उतना करिए। आर्टिफिशियलिटी को छोड़िए, मॉडर्न बनने के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए मेरा कहने का यही मतलब कि जितनी भी चीजें हमारे जीवन में है ना, जे आर्टिफिशियल, इनको जितना हो सके मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि लंबे समय में ना जे हमारे जीवन को बर्बाद करके रख देंगी। एक दांत अगर मान लो, जी भगवान ने बताओ कितने अच्छे दांत दिए हमें, और एक दांत भी अगर टूट जाए ना हमारी लापरवाही से, मॉडर्निटी के चक्कर में, तो वो एक दांत हजारों पे लगा के नहीं वैसा बन सकता है। वो हमने बहुत देखा है, डेंटिस्ट को 10 15 20 हज़ार ले लेगा, 25 हज़ार ले लेगा, आपका रिप्लेसमेंट के लिए दूसरा दांत दे देगा, लेकिन वो जो काम पहला दांत करता था वो नया वाला नहीं कर पाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे जो दांत थे, शुरू में मैं अखरोट तो लेता था, लेकिन बाद में अखरोट नहीं तोड़ पाया, क्योंकि डरता हूँ कि कहीं दांत टूट ना जाए, वो इतने वीक हो गए हैं, और चबाने कुछ लगता हूँ तो दर्द होता है। क्यों? क्योंकि ब्रश कर करके इस तरह से हमारी हालत हो गई है।